हेलो स्टूडेंट्स। आज के राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। आपको बता दें कि सोशल जस्टिस 20वीं शताब्दी की अवधारणा है। 20वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय का सिद्धांत आया, वो भी लगभग उत्तरार्ध में सामाजिक न्याय का सिद्धांत आया। न्याय के सिद्धांत तो बहुत सारे प्रचलित रहे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लेटो, अरस्तु से लेके और मध्यकाल में हालांकि उतनी चर्चा नहीं, लेकिन आधुनिक काल में सिद्धांत पर बहुत चर्चा हुई। और न्याय के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि न्याय की दो अवधारणाएं हैं। पहले हम समझते हैं कि न्याय की दो अवधारणाएं। न्याय की कौन कौन सी है? न्याय की अवधारणा, न्याय की दो अवधारणा है। पहला है प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय। और दूसरी अवधारणा है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय। इस वितरणात्मक न्याय को भी हम कई बार और क्या किस नाम से जानते हैं? इसको हम कई बार तात्विक न्याय के भी नाम से जानते हैं। कौन सा न्याय? तात्विक, सब्सटेंशियल जस्टिस, तात्विक न्याय। जो वितरणात्मक न्याय है, अक्सर इस न्याय को अक्सर हम पूंजीवाद से जोड़ के देखते हैं। यह किस अवधारणा को पर चलता है? प्रक्रियात्मक न्याय किस विचारधारा को पुष्ट करता है या किस विचारधारा से अपनी प्रेरणा लेता है? वह है पूंजीवाद या व्यक्तिवाद या उदारवाद, कुछ भी कर सकते हैं। पूंजीवाद कर लीजिए, उदारवाद कर लीजिए, आप सब जानते हैं एक ही बात है। उदारवाद, व्यक्तिवाद, वो सब प्रक्रियात्मक न्याय। और जो वितरणात्मक न्याय है, यानी कि जो तात्विक न्याय है, यह समाजवादी विचारधारा के साथ चलता है। यह न्याय का सिद्धांत किससे चलता है? समाजवाद, समाजवादी, जिसे आप कई बार मार्क्सवादी या साम्यवादी सब कहते हैं। मार्क्सवादी भी कह देते हैं या साम्यवादी भी कह देते हैं। तो ये दो अवधारणाएं। अब ये क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब यह है कि आप प्रक्रिया ऐसी बनाइए जिसमें सबको समान अवसर मिले। ऐसी प्रक्रिया बनाइए जिसमें अवसर सबको समान मिले। फिर उसके बाद जब सबको समान अवसर मिल जाता है तो किसको क्या मिलता है, यह देखने और विचार करने का प्रश्न नहीं है। फिर उसके बाद अपनी अपनी योग्यता पर आधारित लोग उसमें भाग लेंगे। न्याय जो समाज से लाभ बटेगा उसमें सब भाग लेंगे और जिसकी जितनी योग्यता है उतना प्राप्त करेगा। किसको क्या मिलता है इससे मतलब नहीं। वितरणात्मक न्याय वाले यानी तात्विक न्याय वाले कहते हैं कि भाई ऐसे तो जो कमजोर वर्ग है समाज का वो छूट जाएगा पीछे। जो समाज के अंतिम पावदान पर खड़ा है, जो अंतिम पावदान पे खड़ा है वो छूट जाएगा। जो कमजोर है वो छूट जाएगा, वो वंचित हो जाएगा, वो उपेक्षित रह जाएगा। वो कहते हैं प्रक्रिया नहीं, परिणाम देखिए। ये कहते हैं प्रक्रिया देखिए, परिणाम नहीं। ये कहते हैं प्रक्रिया नहीं, परिणाम देखिए कि किसको क्या मिला। तो देने के उद्देश्य से जो न्याय मिला, यह देखिए कि सबको मिला और मिलने में सबको समान रूप से मिले, यह जरूरी है। प्रक्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो सामाजिक न्याय, हम आते हैं सामाजिक न्याय। कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्यों आया? दरअसल सामाजिक न्याय को एक और नाम से जानते हैं। सामाजिक न्याय को कई बार हम रिवर्स जस्टिस भी कहते हैं। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या कहते हैं? रिवर्स यानी कि विपरीत विभेद। विपरीत विभेद, ध्यान दिए। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेजी का शब्द है रिवर्स, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, इसका मतलब क्या है? पहले जो भेदभाव होता था, यह माना जाता था कि समाज का जो मजबूत तबका है वह
कमजोर तबके के साथ भेदभाव करता है, अपनी मनमानी चलाता है। अब उसके बाद जब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाजवाद के प्रभाव में उल्टी प्रक्रिया शुरू हुई कि अब जो समाज का मजबूत तबका है उसको लाभ से मुख्य भाग उसको न मिले, लाभ में मुख्य भागीदारी समाज के कमजोर वर्ग को मिले, यानी कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। अब जो मजबूत तबका है उसको कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ेगी और जो समाज का अब तक उपेक्षित वंचित कमजोर तबका रहा है उसको लाभ मिलेगा। इसी भावना से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय का सिद्धांत आया था। सामाजिक न्याय के सिद्धांत को एक लाइन में हम परिभाषित करें तो कहेंगे सामाजिक न्याय का सिद्धांत, क्या परिभाषा करेंगे, लिखेंगे कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता ध्यान देंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता में सामंजस्य बैठाने का प्रयास है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता, समाज में समानता होनी चाहिए। भले समाज में कोई कम बुद्धिमान हो, कम क्षमतावान हो, कमजोर हो, संसाधन विहीन हो, तो भी उसके पास समाज के बुनियादी लाभ जरूर पहुंचने चाहिए। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये डिमांड करती है कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, फिर जिसको जो मिले, यानी प्रक्रियात्मक न्याय। तो यहाँ हम यही देख लें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये मूल्य है प्रक्रियात्मक न्याय का, और जो सामाजिक समानता है यह मूल्य है वितरणात्मक न्याय का। इन दोनों में सामंजस्य बैठा। इसी उद्देश्य से सामाजिक न्याय का सिद्धांत आया। अब आप देखेंगे कैसे सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। तो आप देखिए जो समाज का अमीर वर्ग है, भारत में आप देखिए जो समाज का अमीर वर्ग है उससे सरकार टैक्स लेती है, उससे पैसा लेती है। जो समाज का गरीब वर्ग है उसको सरकार मुफ्त में अनाज देती है, मुफ्त में शिक्षा देती है, उसको स्कॉलरशिप देती है, उसके लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन तक समाज के लाभ को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यही सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। भारत के संविधान में आप देख लीजिए, तमाम तरह सन 1952 में जैसे ही संविधान लागू हुआ, सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से जो समाज का कमजोर वर्ग था उस तक बेसिक सुविधाएं पहुंचाना था। फिर उसके बाद लगातार आप देखिए विधानसभा में, संसद में, चाहे एससी वर्ग का आरक्षण हो या पंचायतों में महिलाओं का 1/3 आरक्षण हो, यह सब समाज के गरीब या कमजोर तबके को लाभ पहुंचाने का प्रयास है। यह सामाजिक न्याय है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, वह है जॉन रॉल्स का सिद्धांत। जॉन रॉल्स का सिद्धांत। जॉन रॉल्स का सामाजिक सिद्धांत क्या है, एक बात जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह कि जो जॉन रॉल्स है उसने 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स ने सामाजिक संविदा सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जिंदा किया। यह पूछा जाता है कि सामाजिक संविदा या कई बार 60 में आप संविदा सिद्धांत भी कह दीजिए। संविदा सिद्धांत को 20वीं शताब्दी में जिंदा करने का श्रेय किसको है, वह है जॉन रॉल्स को। जॉन रॉल्स ने सामाजिक संविदा का सिद्धांत जिंदा किया और इसी के आधार पर उसने सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। यह प्रतिपादन करने उसका जो सिद्धांत है, उसकी जो उसने किताब लिखी, इसके किताब का क्या नाम है, उसके बुक का क्या नाम है, इसके बुक का नाम है न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत इसके किताब का नाम। और जॉन रॉल्स ने जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत है, किसके माध्यम से इसने सामाजिक न्याय को परिभाषित किया, वह है अज्ञानता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अज्ञानता का सिद्धांत। ये जो अज्ञानता का सिद्धांत है
इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता का सिद्धांत, जो अज्ञानता का पर्दा। वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता का सिद्धांत को यहाँ आप चाहे तो अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत कर सकते हैं। अज्ञानता यहाँ बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं, अज्ञानता के पर्दे, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। अज्ञानता का पर्दा मतलब उसने कहा कि इमेजिन करिए, एक इमेजिनेशन। संविदा क्या है? एक इमेजिनेशन। तो उसने कहा कि इमेजिन करिए कि समाज के सारे लोगों को एक पर्दे के पीछे बैठा दिया जाए और उनको नहीं पता है कि पर्दे के उस पार क्या है, और पर्दे के उस पार समाज के सारे लाभ हो, राज्य के जितने लाभ हो सकते हैं। और कहा जाए कि फिर कहा गया कि सबसे पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, तो कहा किसने, जॉन रॉल्स ने कहा कि सब क्या डिमांड करेंगे? अपनी बुनियादी चीजें, जो बेसिक नीड है उसकी डिमांड करेंगे। बेसिक नीड क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। अब यही से जॉन रॉल्स अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को ले आता है और क्या कहता है कि जो उसके उसने सिद्धांत दो बातें कहता है। उसमें पहली बात क्या कहता है? उसके सिद्धांत की दो बातें हैं। पहली बात क्या है? पहली बात यह है, कहता है कि समाज के लाभ, समाज के बुनियादी लाभ यानी कि आधारभूत लाभ, समाज की बहुत मूलभूत जरूरत, बुनियादी लाभ, समाज के मूलभूत लाभ। मूलभूत लाभ में क्या आता है? मूलभूत लाभ रोटी कपड़ा मकान। समाज के मूलभूत लाभ सब तक, सभी लोगों तक बराबर पहुंचना चाहिए, सब तक बराबर पहुंचना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव न हो। समाज के बुनियादी लाभ सब तक पहुंचे और बराबर पहुंचे, उसमें कोई भेदभाव न हो। तो समाज के बुनियादी लाभ क्या होते हैं? रोटी कपड़ा मकान। मैंने जैसा कि आपको बताया कि रोटी कपड़ा मकान वो करता है कि सब तक बुनियादी लाभ बराबर पहुंचे, और फिर उसके बाद जो समाज के उच्चतर लाभ है, समाज के बुनियादी लाभ तो बराबर पहुंचे, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है कि कौन है। और फिर जो समाज के उच्चतर लाभ है, दो सिद्धांत है उसके, एक तो बुनियादी लाभ और फिर जो समाज के उच्चतर लाभ है, वह कहता है कि समाज के उच्चतर लाभ, समाज के उच्चतर लाभ योग्यता पर आधारित, योग्यता पर आधारित हो, योग्यता पर आधारित हो। यद्यपि उसमें जोड़ता है, यद्यपि प्रयास यह हो, प्रयास यह हो कि प्रक्रिया, जो प्रक्रिया उसकी बने, प्रक्रिया समाज के कमजोर वर्ग के पक्ष में, कमजोर के पक्ष में हो। यानी कि जो समाज के उच्चतर लाभ है, यानी पद प्रतिष्ठा या और मतलब विलासता की और सामग्री, या जो और भी वस्तुएं हैं या और भी संसाधन है जो उच्चतर लाभ के, वह योग्यता पर आधारित है। हालांकि कोशिश ये हो कि जो नियम बने उसमें वह समाज के जो कमजोर तबके हैं उनके पक्ष में वो जाने जाए। तो इस प्रकार ये जॉन रॉल्स का सिद्धांत है। जॉन रॉल्स की आलोचना यह करके की जाती है कि जॉन रॉल्स बेसिकली वितरणात्मक न्याय की कौन से सिद्धांत की बात करता है? जॉन रॉल्स ने जिस सिद्धांत की बात किया वह था वितरणात्मक सिद्धांत। वितरणात्मक, जॉन रॉल्स का सिद्धांत कौन सा था? वितरणात्मक सिद्धांत। वितरणात्मक सिद्धांत का समर्थक जॉन रॉल्स। हालांकि उस पर आरोप लगता है कि इस बहाने वह जो समाज में जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन था उसको इसने कम करने का प्रयास किया, और कहीं न कहीं प्रक्रिया को बीच में लाके और योग्यता को आधारित करके इसने कहीं न कहीं उदारवादी व्यवस्था को पुष्ट करने का कार्य किया। तो आज के चैप्टर में इतना ही करेंगे। इसको पढ़िए, जो समझ में नहीं आता है उसको पूछिए। थैंक यू।